नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। पिछले हफ्ते की हमारी एनालिसिस थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि बाजार एक नए हाई के लिए तैयार है। जी हाँ, और ये भी बताया था साथ में कि यदि आपको कहीं पर भी बाजार नीचे मिले 21,200 के आसपास तक भी मिले तो ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा एसएल बन रहा है 21,200 का दोस्तों। और बाजार में उतना नीचे तो गया नहीं, लेकिन बाजार 21,450 के लो के पास लो लगाया और वहां से फिर जो ऊंची उड़ान भरी है, तो सबको फंसाकर, सबको गठरी बांधकर निफ्टी उड़ चली। अब देखते हैं हम इस वीडियो में कि क्या, कब, कहां और कैसे हम नए पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स जिससे आपकी होगी मोटी कमाई। क्या करें, कब करें, कैसे करें, अगले हफ्ते के लिए रणनीति क्या हो हमारी, चार्ट ऑफ द ईयर, एक साल के लिए हम कौन सा स्टॉक ले सकते हैं, किस में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक शिकायत है कि मैं इतनी परिश्रम करके आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन आप लोग इसे तरजीह नहीं देते, इसे शेयर नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादातर प्रसारित नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि काइंडली अभी के अभी इस चैनल को लाइक करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी आप सोशल मीडिया मील्स यूज करते हैं उन सभी जगहों पर शेयर करें, ताकि हमारे इस परिश्रम का हमें उचित मूल्य मिल सके और लोग इसे देख सकें। क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा व्यू आ नहीं पा रहा है, जबकि आप अगर देखें तो मेरे लगभग 1 साल हो गए हैं इस वीडियो को बनाते हुए। 1 साल से मैं आप लोगों का सेवा कर रहा हूं, लेकिन सब्सक्रिप्शन और व्यूज अच्छे नहीं हैं, तो इसके मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये आप लोगों पे डिपेंड है। यदि आपको हमारा ये एनालिसिस रिपोर्ट अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हों। दोस्तों, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति। तो एफआई ऑलरेडी बुलिश है, जो कि मैं कई दिनों से आपको बता रहा था, ताकि कैश सेगमेंट में वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स के लेवल पे वो लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं। तो इंडेक्स के लेवल पे उनका व्यू अभी भी पॉजिटिव है और आई थिंक सो कि आने वाले समय में भी पॉजिटिव बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति देखें तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे है, 104 के नीचे है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ब्रेंट ऑयल भी परफेक्ट है, 80 के नीचे है, 85 के नीचे तक भी हमारे लिए अच्छा है, बट ये बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। अगर 70 और 75, 80 के आसपास है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यील्ड प्राइस पिछले बॉन्ड इंडेक्स जो है ये पिछले हफ्ते थोड़ा बढ़ गया था, 4.56 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वो वहां से कूल ऑफ होकर के फिर 3.9 के आसपास आ गया है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। अगर बॉन्ड यील्ड और भी गिरता है तो बाजार में और बड़ी तेजी आ सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, हम निफ्टी का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको फ्राइडे को मॉर्निंग में ही बताया था। यहाँ पर एक सिखलाई दी है जो कि मैं आपको लेसन देना चाहूंगा, तो आप इसे नोट करेंगे और भविष्य में किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या कि कहीं भी ऐसा जहाँ प्राइस है, जहाँ की ट्रेडिंग होती है, क्रूड हो, एमसीएक्स हो, गोल्ड हो, क्रूड या नेचुरल गैस, कहीं भी आप चले जाए, तो जहाँ भी प्राइस है और उसकी ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पर आप ये पैटर्न ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको फर्स्ट ओपनिंग के बाद आपको आफ्टर 1 आवर मैंने जो आपको बाइंग करवाई थी, उसका रीज़न यही था दोस्तों। देखिए, उसके बाद दोबारा हमने इसमें आपको 12:30 के आसपास एंट्री करवाया और फिर वहाँ से भी आपको एक अच्छी रैली मिली। ये 3 स्टेप पैटर्न बोलते हैं दोस्तों इसको। ये 1 आवर का कैंडल चार्ट मैं इसलिए अभी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बना था 3 स्टेप, 1 के अबव क्लोज, 1 के अबव क्लोज, और सभी का इसमें तो चूंकि मैं स्पॉट प्राइस यूज कर रहा हूँ तो यहाँ विवेब होता नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्राइस में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर तीनों आपको विवेब के साथ टच करता हुआ, बनता हुआ आगे बढ़ा है। तो इस तरह का आपको जब भी कभी पैटर्न बने तो वहां पर खरीदारी करने से मत चूकिएगा, क्योंकि उस दिन एक अच्छी रैली मिलती है और जिस दिन ये बन जाता है उसके अगले दिन भी अच्छी ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग। आज तक का रिकॉर्ड है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर इस तरह का कभी भी बने, तो अगर आपने बाकी मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, बीटीएसटी उस दिन ले जाना मत बोलिएगा, क्योंकि अगले दिन अच्छी ओपनिंग हमेशा मिली है और आशा है आगे भी मिलेगा। चाहे वो स्टॉक में भी ऐसे अक्सर बन जाते हैं और एमसीएक्स के अधीन जैसे काम आप तो अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह में सभी में बनते हैं, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, तो सभी जगह ये अक्सर पाए जाते हैं, ये सभी जगह बनते हैं। इस कैंडल स्टिक को बताने के लिए स्पेशली हमने इस बार आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट लिया था, और इसीलिए कि आपको बताया जा सके कि ये कितना बुलिश पैटर्न होता है और इसके क्या लाभ होते हैं। तो ये दोस्तों अब निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर निफ्टी 21,766 के का लेवल था, हमने 66 का दिया था आपको कि 21,765 के एवं अगर वो निकल जाता है तो एक बड़ी रैली आपको मिलेगी, जो कि कम से कम 21,000 से 21,200 तक निफ्टी को ले जाने में सक्षम है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि आप सुनना चाहें उस वीडियो को तो फिर से आप हमारे पिछले वीडियो में कि बाजार में उड़ान को तैयार है, आप पिछले वीडियो को एक बार फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं, तो आपको ये लेवल्स मिलेंगे। तो वो लेवल अब आने को तत्पर है क्योंकि बाजार में ब्रेकआउट हो चुका है। और एक बड़ी बात, ये डेली पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक और सिखलाई है, लेसन है, इसे आप देख ले, जो कि ये कम बनता है। ये एक डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है। यही वो लेवल था जो मैंने आपको बताया था कि 21,765 के एबव अगर निफ्टी निकल जाती है तो ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और अगर इसके ब्रेकआउट के ऊपर चला जाता है तो पहला टारगेट हमारा 22,000 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा 22,200 तक का होगा, जो कि इजीली अचीव हो जाएगा। और आई थिंक कि कमिंग वीक में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्लोजिंग तक, मंथली क्लोजिंग तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है कि बाजार अनिश्चितताओं का के लिए सर्वमान्य है, तो हो सकता है बाजार कोई नई चाल चले, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से 22,200 तक की एक रैली मिलनी चाहिए। अब दोस्तों हम वीकली कैंडल के एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी सेम दिख रहा है। एक डोजी पैटर्न कैंडल लास्ट वीक बना था, उसके बाद जो अभी पिछले हफ्ते की जो कैंडल है, जो ये क्लोजिंग हुई है कल की, तो फ्राइडे का क्लोजिंग, ये जो वीकली क्लोजिंग हुई तो इसने इसको सरपास करके इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। और यहाँ से भी आपको एक नए टारगेट का नए आयाम आते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। फ्यूचर आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी डब्लू पैटर्न बना है, और इसको ज्यादा अच्छा देखने के लिए आप चाहे तो लाइन चार्ट लगा सकते हैं। लाइन चार्ट में आपको क्लियर विजिबल होगा कि ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होकर के इसके ये वो क्लोजिंग मिली है। बेशक ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है जिससे हमारी स्टार्टिंग हुई है डब्लू की, इस कैंडल से 3 पॉइंट ही अबव क्लोजिंग हुई है। ओनली ये 44 का क्लोज था और इसके ऊपर इसने 947 की ही क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी अबव की क्लोजिंग है, तो इसलिए ये ब्रेकआउट मान्य होगा। और चूंकि ये ब्रेकआउट मान्य होगा तो अब आगे का जो टारगेट हमारा इसके अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है वो 21,500 तक का निकल के आ रहा है। लेकिन देखते आने वाले समय में क्या दिशा और दशा बाजार तय करती है, ये तो बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन अब हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए एसएल हो गया वो 21,700 का एसएल हो गया है दोस्तों। तो 21,700 का लेवल अब जब तक निफ्टी फ्यूचर ब्रेक नहीं करता है, निफ्टी फ्यूचर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ, 21,700 जब तक अब ब्रेक नहीं करता तब तक किसी भी तरह की गिरावट की कोई संभावना नहीं है। बाजार उड़ सकता है, नई उड़ान के लिए तैयार है। तो आप रेडी रहिएगा हमारे साथ, हमारे ग्रुप में जुड़ के हमेशा से आंख कान खुले रखिएगा। जिस समय भी आपको कोई भी लेवल्स दिए जाते हैं उन लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। अगर अभी भी आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के, किसी भी जगह अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पर्सनल ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लाइफ टाइम ट्रेनिंग और ट्रेडिंग फ्री है। मैं जो ट्रेड करता हूं वो ट्रेड भी बताता हूं आपको, और जहां कहीं भी ट्रेड बन रहा होता है वो भी बताता हूं आपको। और जितने भी ट्रेड्स होते हैं डेली के, वीकली के, मंथली के, वो सारे बताता हूं। स्टॉक्स भी बताता हूं, बीटीएसटी भी देता हूं। तो हर तरह के ट्रेड आपको, क्रूड से लेकर एमसीएक्स, गोल्ड से लेकर सिल्वर तक, हर चीज आपको हमारे यहाँ मिलेगा, और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। काम सिर्फ एक करना है, आपको हमारे यहाँ अकाउंट खोलना है, हमसे जुड़ना है, लेकिन ट्रेड उसी अकाउंट में करना है जो आप हमसे खोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम देखें, अगर ये हमारा जो मार्केट प्रोफाइल का वीकली चार्ट है तो यहाँ एक नई ऊंचाई नहीं लगी है। फ्यूचर में अगर बात करें तो नई ऊंचाई नहीं लगी, न्यू हाई नहीं बना है।
स्पॉट में नया हाई बना है, फ्यूचर में नहीं। और ये जो हम पिछले हफ्ते का हमारा ये लेवल था 750 का, ये 750 पे स्थिर है। और इस भी ये जो हमारा HBN है, हाई वॉल्यूम लोड, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें, ये बड़ी बात। क्लोजिंग हमें टॉप पे मिला है, ये बहुत बहुत पॉजिटिव व्यू दर्शाता है मार्केट के आने वाले समय के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक ऑफ द ईयर की। तो एक साल के लिए जो हम स्टॉक लेकर के आए हैं वो है इस हफ्ते इंस्पायरिसिस सॉल्यूशन। इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट में यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बना है मंथली चार्ट पे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मंथली चार्ट पे अगर कहीं डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है वो स्टॉक 2 गुना से 3 गुना होने का दमखम रखता है बहुत ही कम समय में। तो यहाँ हम आशा करते हैं कि 6 से 1 साल, मान लीजिए मिनिमम 6 महीने तो लगने ही है और मैक्सिमम 1 ईयर लग सकते हैं। इसके बीच में या ये स्टॉक आपको 200 और उससे अधिक तक का दमखम रखता है, डबल होने की ताकत रखता है ये स्टॉक। तो आप इसे अपने खरीद करके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वैधानिक चेतावनी है कि ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो किसी भी तरह के निवेश से पहले एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का मशवरा लेना ना भूले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ एक आवरली पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बना था जैसा कि निफ्टी में बना। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं बना जैसा कि निफ्टी में बना, लेकिन यहाँ भी एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट तो इसने पहले ही दिया हुआ। कल के सेशन में 1 आवरली कैंडल पे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा टारगेट हमको फिलहाल दिख नहीं रहा है। हाँ, HDFC के रिजल्ट के बाद अगर एक रिजल्ट आया, ये सभी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स वेट कर रहे हैं कि बैंकों के रिजल्ट आए। रिजल्ट कैसे होते हैं उसके बाद इसमें ब्लास्ट होने की संभावना दिख रही है। तो ये बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच के मोड में है फिलहाल। तो देखते हैं अगले हफ्ते HDFC और कोटक और सारे बैंक निफ्टी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लगभग के आपको रिपोर्ट रिजल्ट आने हैं। तो अगर उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मिल सकता है। अब यहाँ देखिए डेली कैंडल स्टिक पैटर्न, ये आपको क्लियर दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट इसका ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। जो मैंने आपको बताया था 48,580 48,580 का जो ये लेवल है दोस्तों 48,580, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है, माने 600 मान लीजिए 48,600 के एवं जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक आप इसमें खरीदारी करने से परहेज करें, या अगर खरीदारी भी करें इंट्राडे के बेसिस पे तो आप वहां पे बुक करने का प्रयास करें, क्योंकि 48,600 एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 46,000 एवं अगर निकल गया, 48,600 के एवं अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक बड़ी खरीदारी यहाँ पे मिलने की संभावना हो सकती है। तो इस लेवल्स को भी ध्यान रखेंगे। सेम अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का बेरिश व्यू इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसने अभी भी ये पिछले वीक के जो हाई है उसके नीचे ही क्लोज दिया है, जो इसने बनाया था हैमर पैटर्न, उसके नीचे की क्लोजिंग भी है। हालांकि लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसने ये साइडवेज हम मान सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट का वेट कर रहा है हमारे ख्याल से, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद इसमें कोई एक्शन होगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में, जनवरी फ्यूचर में कि डेली पैटर्न पे क्या हो। तो यहाँ साफ क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये जो 580 का लेवल यहाँ पे बना है इस डब्ल्यू का, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है, और इसके ऊपर अभी यहाँ पर बहुत जगह है दोस्तों। अभी 600 पॉइंट की रैली इसे करनी है, उसके बाद इसमें निश्चित होगा कि क्या करना है। हालांकि ये अपने एबी वेब के ऊपर क्लोज होने में कामयाब है। कल ये जो ब्लैक लाइन सॉरी दोस्तों, ये एबी वेब का लेवल आपको 48,000 पे है, तो 48,000 के वक्त की इसने क्लोजिंग नहीं दी है। 7 EMA का लाइन है, तो ये 7 EMA के वक्त क्लोज हुआ है, लेकिन अपने एबी वेब के ऊपर क्लोज होने में सक्षम नहीं हो पाया है। तो जब तक ये 7 EMA जब तक ये अपने एबी वेब के एवं क्लोज नहीं होता तब तक हम इसमें बड़ी खरीदारी की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन ये 48,000 के एवं आके अगर सस्टेन कर जाए तो फिर हम इसमें खरीदारी करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है अपना मार्केट प्रोफाइल चार्ट, इसमें तो यहाँ स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि जहाँ क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हुआ और उसके नीचे की रैली हमें दिखाई। लेकिन ये बॉडी एरिया जो था इसका वैल्यू एरिया,
वैल्यू एरिया के नीचे वैल्यू एरिया बना है और क्लोजिंग भी उसके नीचे ही हुई है, तो कोई से भी ये बहुत अच्छा चार्ट नहीं कहा जा सकता है। और उतना ही नहीं, 48,000 पर जो HBN है उसके भी नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो आई एम नॉट सो टू मच इंटरेस्टेड विद बैंक निफ्टी, इसलिए मेरा इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो अभी चार्ट है ये निगेटिव है। तो जब तक ये चार्ट पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूँ। जो स्ट्रांग है उसकी हम खरीदारी करते हैं, जो कमजोर है उसकी हम बिकवाली करते हैं। तो इस तरफ आप अपना ध्यान लगा कर रखें, क्योंकि अभी ताकत निफ्टी में बनी हुई है। निफ्टी के लगभग स्टॉक ब्रेकआउट पे है, तो आशा है वहां पे आपको बड़ी रैली मिलेगी। और बैंक निफ्टी में अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये एक ही दिन में 2000 पॉइंट का कवर करने का दम रखता है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है जिस तरह कल 7% 8% TCS और इन्फोसिस चल गया, हो सकता है कि अगर HDFC का रिजल्ट अच्छा आया तो उस दिन 7 to 8% 10% HDFC चल जाए, जैसे कि पिछली बार हुआ था, पहले हुआ है। और उस दिन फिर आपको बैंक निफ्टी 2000-3000 पॉइंट एक साथ ऊपर निकल जाए, आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस इस हफ्ते की। कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। कि हमारा वेबसाइट है पैसाबनाओ.in, यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेली ट्रेड्स सारे कुछ मिलते रहते हैं, न्यूज अपडेट्स मिलते रहते हैं, हर तरह की चीजें आपको मिलती रहती है। साथ में यहाँ पर मिलेगा आपको एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोलने का वो लिंक, जहां से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टोटल ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। किसी को भी आपको कहीं हाथ आने देने की जरूरत नहीं है, एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको फुल टाइम ट्रेडर बनाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और उसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा परिश्रम आप भी करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।